हेलो दोस्तों, मैं जयेश भावसर फाउंडर एंड ट्रेनर भावसर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लेकर आ गए हो आपके लिए एक और नया वीडियो। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स का वीडियो नंबर 2 आपके लिए आपके सामने चैप्टर 1 हमने शुरू किया था बेसिक से, जिसमें बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जिसमें कुछ परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया था। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न वाली 1.1। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न वाली 1.1 आज हम शुरू करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन दिया है कि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। जो संख्या दी गई है इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ये बहुत आसान है, इजी है और अधिकतर एग्जाम में आता ही आता है। चलिए दोस्तों, 2 नंबर में प्रश्न बनेगा और हम आपको बताते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको फोकस करना है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले 140 यानी कि 140 काम कर रहे हैं। आपको सबसे पहले सबसे छोटा वाला टेबल, सबसे छोटा वाला पहाड़ा लेना है, जो कि होता है 2 का पहाड़ा। सबसे पहले 2 का पहाड़ा हम लेकर देखते हैं 2 के पहाड़े में आता है क्या। सबसे पहले 1 की तरफ जाते हैं हम लोग। पहले 1 लिखा है, 1 लिखा है। 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता तो अब साइड वाले को भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, यानी कि 14 आ गया। तो 2 के पहाड़े में 14 यानी कि 14 कितनी बार आता है, तो 2 के पहाड़े में 14 आता है 7 बार। अगेन ये जो 0 लिखा है वैसा का वैसा 0 यहाँ पर नीचे लिख देंगे। दोबारा हम लोग 2 से ही देंगे। 2 के पहाड़े में दोस्तों 7 नहीं आता है। अब जो नंबर नहीं आता है उस नंबर के बाद एक एक नंबर कम करते जाएंगे, ताकि हम देखेंगे किस टेबल में ये आता है। तो देखिए, 2 के पहाड़े में 7 तो नहीं आता है। अब एक कम करेंगे तो एक कम करने पर क्या आता है 6। तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है 3 बार। अब हमने कम जितना किया उसको साइड में लिखेंगे। जैसे हमने 1 कम किया तो हमने 1 यहाँ पर लिख दिया। अब 1 और साइड वाला 0 मिलकर बन जाता है 10। अब 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है, ये आता है 5 बार। अब 2 के बाद क्या 3 के पहाड़े में 35 आता है, नहीं आता है। अब 2 के बाद हम चेक करेंगे, 2 के पहाड़े में 35 तो नहीं आता है। क्या 3 के पहाड़े में 35 आता है, नहीं आता है। 4 के पहाड़े में 35 आता है क्या, नहीं आता है। सीधे 35 आता है 5 के पहाड़े में। तो 5 के पहाड़े में 35 आता है 7 बार। 5 7 35। अब आ गया 7 ऐसा नंबर है जो केवल खुद के पहाड़े में आता है, यानी कि 7 एकम 7। तो आप देखेंगे कि 140 का जो हमने हल किया, सॉल्यूशन दिया, उसमें क्या क्या नंबर आया है। पहला आया है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, मतलब कि 140 में आया 2 कितनी बार लिखा है यहाँ पर 2 बार। तो 2 की आप 2 लिख देंगे। 5 1 बार लिखा है और 7 भी 1 बार लिखा है। तो यही इसका है उत्तर। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर पहले के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसी में दूसरा प्रश्न है 156। मैं आपको बता दूं ये एक आईएमपी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि कई इस बार जो तिमाही परीक्षा हुई तो कई जगह ये वाला प्रश्न 156 वाला 2 नंबर में प्रश्न नंबर 6 में बिल्कुल आया ही था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए कि पहले 156 जो लिखा है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। और जैसा इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, सबसे छोटा वाला टेबल लेना है। तो सबसे छोटा वाला पहाड़ा आता है 2 का। अब 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता तो बाजू वाले को भी इंक्लूड करेंगे, यानी कि 15। अब 2 के पहाड़े में 15 भी नहीं आता है, तो जो नंबर नहीं आता है आपको एक एक नंबर कम करते जाना है। जैसे 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, एक कम किया 14 आता है। हाँ 14 तो आता है। तो 14 कितनी बार आता है, 14 आता है 7 बार। अब हमने जितना कम किया था उसको साइड में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर साइड में हमने लिखा तो यहाँ पर 16 आ गया। अब 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है, 16 आता है 8 बार। चलिए वापस से 2 के पहाड़े से लेंगे हम लोग। 2 के पहाड़े में 7 तो नहीं आता, तो 7 की जगह एक कम करेंगे। जब एक कम करेंगे तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। एक कम किया, जो कम किया उसको साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 और 8 18 हो गया। अब 2 के पहाड़े में 18 9 बार आता है। वेरी गुड। इसी के साथ अब 2 के पहाड़े में ना 3 आता है ना 9 आता है, तो हम अगला टेबल लेंगे, अगले पहाड़े की ओर बढ़ेंगे। 2 के बाद पहाड़ा बनता है 3 का। 3 के पहाड़े में 3 1 बार आता है और 3 के पहाड़े में 9 3 बार आता है। 3 9। अगला 13 एक मात्र ऐसा नंबर है, 13 ऐसा नंबर है
जो कि केवल और केवल खुद के पहाड़े से जाता है ना। तो 13 एकम 13, तो 13 एक बार आता है 13 के पहाड़े में। तो हमने 156 के क्या क्या निकाला है अभी सॉल्यूशन, हमने निकाला है कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, मतलब कि अगर आप देखिए तो 2 2 बार लिखा है, 3 एक बार लिखा है और 13 भी एक बार है। तो यही आपका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन लिखने के लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा सवाल करते हैं हम लोग, जहां पर 38 25 हमको ये संख्या दी है। इसी को भी पहले जैसा हमने पहले 140 वाला किया, फिर हमने दोबारा 156 वाला किया, अब 38 25 का भी इसी प्रकार से करेंगे। ये 38 और ये 25, आप देख पा रहे हैं कि ये 3 के पहाड़े से जाता है। पहले हमको चेक करना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, ये 3 के पहाड़े से चला जाएगा। चलिए दोस्तों 3 के पहाड़े से देते, सीधा 5 के टेबल से नहीं देना है आपको, पहले चेक करना है कि छोटे टेबल से जाता है कि नहीं जाता है। 3 एकम 3, अब यहाँ पर 8 है तो 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, एक कम करेंगे 7, 3 के पहाड़े में तो 7 भी नहीं आता, फिर एक कम करेंगे तो 6, मतलब कि हमको 2 नंबर कम करने पड़ेंगे। जितने कम करेंगे उसको साइड में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 8 में से जब 2 कम किया तो 6 बचा, और 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 3 दूनी 6। अभी जो 2 कम किया था उसके साइड में 2 ऑलरेडी लिखा था, तो 2 और 2 मिलकर हो जाते हैं यहाँ पर 22, क्योंकि 3 के पहाड़े में 22 नहीं आता, तो हमको एक कम करना पड़ेगा, और एक कम करने पर ये हो जाता है 21। जब एक कम करेंगे तो एक को हम साइड में लिख देंगे। अब 21 3 के पहाड़े में 7 बार आता है, एक कम किया उसको साइड में लिखा तो 1 और 5 बन जाता है 15, यानी कि 3 5 15। इस प्रकार से अब दोबारा हम 3 से देंगे, 3 से चला जाएगा। 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 बार, 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार, 1 बच गया 15 हो गया। 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार। अब आप देखेंगे तो ये 3 के पहाड़े से नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 5 बच जाएगा, यानी अगला डायरेक्ट टेबल आपको लेना पड़ेगा 5 का। अब 5 के पहाड़े में 42 नहीं आता है, एक कम करेंगे 41 भी नहीं आता है, फिर एक कम करेंगे 40, 5 के पहाड़े में आता है 5 8 40, 8 बार आता है। अब जो 2 बचा है उसको 2 को साइड में लिखेंगे, या 25 बन जाता है, और 5 के पहाड़े में 25 आता है 5 बार। दोबारा हम 5 का पहाड़ा लेंगे, 5 के पहाड़े में 8 नहीं आता, एक कम किया 7 नहीं आता, फिर एक कम किया 6 भी नहीं आता, फिर एक कम किया करेंगे तो 5 आता है। 5 के पहाड़े में 5 एक बार आता है, क्योंकि 3 कम किया है तो 3 साइड में लिखेंगे, ये 35 बन जाता है। और 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार आता है, 5 7 35। इसी प्रकार 17 भी एक ऐसा नंबर है जो कि केवल खुद के ही पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो 17 एकम 17, यहाँ पर अगर ध्यान दें आप तो यहाँ पर हमारे पास 38 25 का जो सॉल्यूशन निकला है वो निकला 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। मतलब कि आप अगर जोड़ा बनाए तो ये जो 3 है 2 बार दिया है, 5 भी आपको 2 बार दिया है, 17 एक बार है। तो जो नंबर जितनी बार हो उसकी घात उतनी हम लोग लिखते चलेंगे, और ये आपका सॉल्यूशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ प्रश्न नंबर 4 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 5 0 0 5, इसका हमको करना है। शुरू में तो हम सीधे 5 का पहाड़ा ले सकते हैं, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। कई बच्चे इस प्रश्न में यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब किसका पहाड़ा ले। तो देखिए क्योंकि हमने 5 का पहाड़ा ले लिया है, अब हम पहाड़े में पीछे नहीं जाएंगे, मतलब अब हम 4 का नहीं लेंगे, 3 का नहीं लेंगे, 2 का नहीं लेंगे, मतलब कि हम अब 5 से आगे ही बढ़ना पड़ेगा हमको। तो 5 का पहाड़ा शुरू में ले लिया, मतलब अब 5 के आगे बढ़ेंगे, तो 5 के बाद पहाड़ा किसका आता है, 6 का। हम देख पा रहे हैं कि 6 के पहाड़े में कभी भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके पहाड़ लास्ट में 1 आता है, कोई नंबर आता ही नहीं है। अब 6 के बाद आते हैं 7 का, तो 7 के पहाड़े में 7 या 21 जब हम लेंगे तो 1 लास्ट में आता है, तो हम 7 के पहाड़े से इसको लेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, 5 के बाद सीधा 7 में है ना। देखिए 7 एकम 7
7 के पहाड़े में 10 नहीं आता, एक कम करेंगे 9 नहीं आता, फिर एक कम करेंगे 8 भी नहीं आता, फिर एक कम करेंगे 7। 7 के पहाड़े में 7 एक बार आता है, क्योंकि 3 कम किया हमने इसलिए 30 बन गया। अब 7 के पहाड़े में 30 भी नहीं आता है, एक कम करेंगे 29 नहीं आता, फिर एक कम करेंगे 28। 7 के पहाड़े में 28 आता है। 7 के पहाड़े में 28, 7 या 21, 7 चौक 28 आता है। क्योंकि ये 30 था, हमने 2 कम किए थे तो 2 साइड में लिखेंगे, और 2 और एक मिलकर बनता है 21, और 7 के पहाड़े में 21, 7 या 21 आ जाएगा। अब फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब किसका पहाड़ा आएगा। तो मैंने जैसा आपको बताया, पहाड़े में पीछे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 7 के बाद आप देखिए, क्या ये 8 के पहाड़े में जाएगा? नहीं जाएगा। 9 के पहाड़े में, 10 के पहाड़े में, सीधा ये जाएगा 11 के पहाड़े में। 11 एकम 11। अब ये तो 14 था, तो 11 के पहाड़े में 11 आता है, 14 नहीं आता है। तो हमने कितना कम किया? 3 कम किया, ये 33 हो गया, और 11 तिया 33। अब देखिए ये 13 है, तो 13 केवल 13 के पहाड़े से जाता है, मतलब 11 के बाद ही 13 आता है ना, तो 13 एकम 13। इस प्रश्न को अगर ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पर आने वाली सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो केवल खुद के और एक के पहाड़े में आती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल और केवल खुद के और एक के पहाड़े में आती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो केवल और केवल खुद के और एक के पहाड़े में आती है। जब हम शुरुआत हमने 5 नंबर से की, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 11 आया, और 11 के बाद डायरेक्ट 13 आया। ये सभी संख्या अभाज्य संख्या है। इसीलिए कुछ गुणनखंड ऐसे दिए जाएंगे जहां जो केवल अभाज्य संख्या से ही जाएंगे। मतलब आपको नोटिस अगर करना हो तो 5 में गया तो अगला सीधा 7 में जाएगा, और 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लिख देते हैं। 5 0 0 5, इसका आ गया है हमारे पास 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। सभी के एक एक घात है तो एक एक लिख देते हम लोग। यही आपका सॉल्यूशन है। चलिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे प्रश्न नंबर पहले के अंतिम प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि 74 29। जी हाँ दोस्तों, 74 29। इसके पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया है, सवाल करवाया है, वो था 5005, मतलब कि उसमें अभाज्य संख्याएं गई थी। ये भी उसी प्रकार का एक प्रश्न है। ये एकमात्र ऐसा प्रश्न है जो कि आपको हो सकता है कि आए, हो सकता है कि ना भी आए, चांस कम है, लेकिन आपको ये याद रखना है ये एकमात्र प्रश्न है जो कि 3 अभाज्य संख्याओं से जाएगा उस प्रकार से। लेकिन ये तीनों अभाज्य संख्या क्या होगी? पहली होगी 17, दूसरी होगी 19 और तीसरी होगी 23। 17 19 23। ज्यादा डाउटफुल ना बनने के बजाय, क्योंकि ये एकमात्र प्रश्न है, इसीलिए 17 19 और 23 से ये वाला क्वेश्चन हल होगा सीधा। अब आप कहेंगे सर हमको कैसे पता चला कि ये वही वाला प्रश्न है? तो ये और किसी नंबर से जाएगा ही नहीं, सीधा 17 से जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया भाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 1 3 5 7 11 13। 13 के बाद आएगा सीधा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद यह आता है 23। ठीक है दोस्तों, तो 17 के पहाड़े से जाएगा। इसे हम 17 के पहाड़े में लेंगे पहले 4 बार, 17 चौक 68। तो 17 चौक 68 जब हम लेंगे तो यहाँ पर 74 था, हमने 6 नंबर कम किए। कितने कम किए? 6। तो ये हो गया 62। अब 17 के पहाड़े में 62 नहीं आते। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 आता है। देखेंगे तो ये हमारा बचा है 11, हो गया 119। अब 17 के पहाड़े में 119 कितनी बार आता है? तो 17 के पहाड़े में 119 आता है 7 बार। देखिए 7 7 49, 4 7 एकम 7, 7 और 4 होता है 11। तो ये 17 के पहाड़े में 119 कितनी बार आता है? 7 बार। अब अगला नंबर देंगे हम 19 से। 19 एकम 19, 19 दूनी 38। अब यहाँ पर बचा है कितना? 5। 43 में से 5 जाएंगे तब जाके बचेंगे 38।
5 बचा है, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 9 तिया 27, यानी कि 19 तिया 57। अब लास्ट में बचा है 23, तो 23 से कम 23। जैसा मैंने आपको बताया था 17, 19 और 23 से जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, अभाज्य संख्या है, इस प्रकार से हल होगा। तो आप देखिए हमने इसको 74, 29 को 17, 19 और 23 से हल किया। इनका जो सीक्वेंस है वो भी आपको पहले कम फिर ज़्यादा फिर सबसे ज़्यादा की ओर बढ़ाना है। तो आज हमने इस वीडियो में प्रश्नवाली 1.1 का पहला प्रश्न के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें कुछ भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट कर सकते हो, वहां पर आपको सॉल्यूशन टेक्स्ट के फॉर्म में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।